सोचिए एक ऐसा पर्वत जो करोड़ों सालों से आसमान को छू रहा है। सोचिए एक ऐसा घर जो हमारे देश की नदियों का जन्म स्थान है। और सोचिए वही पर्वत, वही घर आज दर्द से चीख रहे हैं। ये है द हिमालयाज, द क्राउन ऑफ इंडिया, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन आज ये छत लीक नहीं हो रहा है, ये छत टूट रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में हिमाचल और उत्तराखंड पर मॉनसून ने जो कहर बरपाया है वो सिर्फ एक सीजनल बरसात की कहानी नहीं है। ये हमारी प्रकृति के साथ की गई छेड़छाड़, जलवायु अस्थिरता और अनप्लान्ड डेवलपमेंट का एक ट्रेजिक रिमाइंडर है। और इस कहानी में सबसे दर्दनाक चैप्टर है उत्तराखंड का धराली गांव। हिमालय धरती की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। लगभग 50 मिलियन सालों पहले जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई तो धरती के सीने से ये चट्टानें उठ खड़ी हुई। आज भी ये माउंटेन्स ग्रो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये जियोलॉजिकल अनस्टेबल भी है। जैसे एक नई दीवार को ज्यादा जोर से धक्का दो तो वो हिल जाती है, वैसे ही इन पहाड़ों की बुनियाद भी यंग और काफी फ्रेजाइल है। अब सोचो जब यहाँ पर अचानक काफी ज्यादा तेज बारिश, क्लाउड बर्स्ट और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स जैसे एक्सट्रीम इवेंट्स आते हैं तो डिस्ट्रक्शंस तो ऑलमोस्ट गारंटीड है। जुलाई अगस्त 2025 में हिमाचल प्रदेश में दृश्य कुछ ऐसे थे जैसे प्रकृति ने इंसानों से जंग छेड़ दी। मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और प्रदेश के कई हिस्सों में सैकड़ों घर बह गए, दर्जनों पुल तबाह हो गए, नेशनल हाईवेज ब्लॉक हो गए और इसके साथ साथ बिजली और पानी की सप्लाई भी ठप हो गई। ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहती है कि डेथ टोल 150 से 190 के बीच है, लेकिन जमीनी हकीकत शायद इससे भी दर्दनाक हो सकती है। सेब के बागान, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, रातों रात भारी बारिश और बादल फटने की वजह से पूरी तरह से तहस नहस हो गए। किसान जो साल भर मेहनत करके फसलें तैयार करते हैं वो आज कर्ज और मलबे के बीच खड़े हैं। और इसी बीच फिर एक घटना सामने आती है और फिर आता है धराली, उत्तरकाशी जिले का एक छोटा सा गांव, एक शांति में पर्यटन स्थल जो गंगोत्री जाते वक्त यात्रियों के लिए आराम करने का स्थल हुआ करता था। लेकिन एक दिन अचानक जोरदार गर्जन के साथ तेज पानी और मलबा गांव की गलियों में घुस आया। कई सारे घर, दुकानें और खेत इस सैलाब के साथ तबाह हो गए। अभी तक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 10 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, लेकिन लोकल आई विटनेसेस के मुताबिक कई बॉडीज अभी भी मलबे के नीचे है। बचाव कार्य में आर्मी, SDRF और हेलीकॉप्टर्स लगे हुए हैं, लेकिन लगातार तेज बारिश और ब्लॉक्ड रोड्स ने इन प्रयासों को थोड़ा स्लो कर दिया है। एक बुजुर्ग महिला का बयान आज भी मेरे कानों में गूंजता है। पानी आया जैसे कोई पहाड़ टूट कर गिरा हो, मेरा बेटा, मेरी बहू, सब चला गया। अब सवाल उठता है, व्हाई इज दिस हैपनिंग मोर फ्रीक्वेंटली एंड मोर सिवियरली? इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है, बल्कि 3 प्रमुख वजह बताई जा रही है। पहला, क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग ने मॉनसून पैटर्न्स को काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया है, जिसके वजह से थोड़े समय में काफी तेज बारिशों की घटनाएं बढ़ रही है। ग्लेशियर्स फास्ट मेल्ट हो रहे हैं, जिससे ग्लेशियर लेक्स बड़ी और अनस्टेबल हो रही है, और जब ये टूटती है तो नीचे तलहटी में बसे गांव तक तबाही पहुंचती है। दूसरा, अनप्लान्ड डेवलपमेंट। हिमालयाज फ्रेजाइल है, लेकिन यहाँ अनकंट्रोल्ड रोड वाइडनिंग, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, डिफॉरेस्टेशन, अनियोजित मलबे की डंपिंग और नदियों और नालों के किनारों पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिससे नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं और नतीजतन वाटर फ्लो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तीसरा, वीक डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, कम्युनिटी ड्रिल्स और इवैक्यूएशन प्लान्स अक्सर कागजों तक ही सीमित रहते हैं। बाय द टाइम अलर्ट रीचेस लोकल्स, फ्लड ऑलरेडी विलेज में पहुंच चुका होता है। ये सिर्फ साइंस और पॉलिसी की बात नहीं है, ये इंसानी जिंदगी की बात है। एक सेब बागवान चुन्नीलाल कहते हैं, साल भर की मेहनत, बैंक लोन, क्रॉप इंश्योरेंस सब बेकार हो गया। एक दुकानदार की दुकान बह गई और अब उसके पास सिर्फ कुछ गीले कपड़े और ब्रोकन शेल्फ्स है। टूरिज्म बेस्ड वर्कर्स, गाइड्स, ढाबा ओनर्स,
सबकी रोजी पर ताला लग गया है। एंड द आयरनी, जो लोग पहाड़ों की ब्यूटी देखने आते हैं वही कभी कभी इसकी ट्रेजेडी विटनेस कर जाते हैं। सरकार ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, हेलीकॉप्टर्स, टेंट, फूड, सप्लाईज, मेडिकल एड, 600 से अधिक लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन ये सिर्फ इमीडिएट डैमेज कंट्रोल है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस कहाँ है? हम रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं। हमारा अप्रोच होता है डिजास्टर के बाद एक्शन, ना कि डिजास्टर से पहले प्रिवेंशन। तो अब हमें क्या करना होगा? सेंसिटिव जोन डेवलपमेंट पॉलिसीज, कोई भी कंस्ट्रक्शन स्पेशली हाइड्रो पावर या हाईवेज केवल साइंटिफिक एंड एनवायरमेंटल असेसमेंट के बाद हो। प्रिजर्व नेचुरल वाटरवेज, रिवर फ्लड प्लेन्स और कैचमेंट एरियाज पर इलीगल एनक्रोचमेंट रोका जाए। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, विलेज लेवल कम्युनिटी अलर्ट सिस्टम्स, सायरन्स, मोबाइल अलर्ट्स और ट्रेन्ड इवैक्यूएशन टीम्स। क्लाइमेट अडेप्टेशन प्लान्स, स्टेट और नेशनल लेवल पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए तैयार हो। लेकिन पॉलिसीज से भी पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हिमालय सिर्फ पोस्ट कार्ड सीनरी नहीं है, ये लिविंग और ब्रीथिंग इकोसिस्टम है। ये हमें पानी देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और नदियां देते हैं, और बदले में हमसे बस रिस्पेक्ट और केयर मांगते हैं। अगर हम ये नहीं देंगे तो ये पर्वत हमें फिर से सबक सिखाएंगे, और वो सबक हमेशा जेंटल नहीं होगा। आज थराली की चीखें, हिमाचल की टूटी सड़कें, बहते सेब के बाग, ये सिर्फ डाटा पॉइंट्स नहीं है, ये हमारे लिए चेतावनी है। नेचर इज स्पीकिंग लाउडली। क्वेश्चन इज, आर वी रेडी टू लिसन? या फिर हम तब सुनेंगे जब सुनने के लिए कुछ बचेगा ही